साथियों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आपका ई-डोर में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं DHBVN की जो 11/2019 एडवर्टीज़मेंट थी उसकी वैकेंसीज़ के बारे में। तो दोस्तों, सबसे बड़ा अपडेट तो यही है इसका कि जो 11/2019 में एडवर्टाइजमेंट में जो जूनियर सिस्टम इंजीनियर की जो जॉब थी उसको कैंसिल कर दिया गया है। जैसा कि आपने अभी अपडेट में देखा होगा, हमने इसके बारे में एक वीडियो भी डाली है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा जो वैकेंसीज़ है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं कि जो सारी की सारी वैकेंसीज़ है वो सब कैंसिल कर दी गई है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक ही वैकेंसी है, वही कैंसिल की गई है, जो कि जूनियर सिस्टम इंजीनियर DHBVN के अंदर थी। तो दोस्तों, इसके अलावा जो जो वैकेंसीज़ है उन सब के ऊपर जो जो भर्ती प्रक्रिया है वो चल रही है, यानी उसका रिजल्ट अभी हमें देखने को मिल सकता है आने वाले थोड़े टाइम में। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि उसका रिजल्ट अभी क्यों नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि उसके कुछ एग्ज़ाम तो पूरे हो गए थे, लेकिन जो लाइनमैन वाला एग्ज़ाम था DHBVN में वो पूरा नहीं हो पाया था। उससे पहले ही जो कोरोना की वजह से उसको कैंसिल कर दिया गया था। तो लेकिन जितने एग्ज़ाम हो गए थे उन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो उसमें से कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो हो चुके थे। आज हम लोग उनकी कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि उनकी आउट ऑफ 90 कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे सामने दोस्तों कैटेगरी नंबर 6 11/2019 में 18 पोस्ट थी प्रोटेक्शन असिस्टेंट के लिए, जिसमें दोस्तों जनरल के लिए 6 टोटल वैकेंसी थी, SC के लिए 5 थी, BCA के लिए 3 थी और BCB के लिए 2 और EWS के लिए 2 थी। टोटल दोस्तों 18 पोस्ट थी इसके लिए। और अब देख लेते हैं इसमें कट ऑफ कितनी रह सकती है आउट ऑफ 90। तो दोस्तों, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हमारी। तो अगर हम बात करें इसमें जनरल के लिए 69 से 71 के बीच में दोस्तों कट ऑफ रह सकती है आउट ऑफ 90। उसके बाद में BCB की अगर बात करें तो 68 से 69 यानी 68 से 69 के बीच में रह सकती है। और BCA की अगर बात करें तो 66 से 68 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। और SC की वही बात करें दोस्तों तो 64 से 66 के बीच में इसकी कट ऑफ जाने का अनुमान है। अब दोस्तों, इसके अलावा EWS और एक्स सर्विसमैन की अगर बात करें तो EWS की 69 से 70 जो कि जनरल के बराबर ही है, और एक्स सर्विसमैन की दोस्तों 58 से 60 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। अब दोस्तों, दूसरी जो कैटेगरी है उनके लिए हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग आते हैं कैटेगरी नंबर 7 पर। तो दोस्तों, इसमें 8 पोस्ट थी स्टोर असिस्टेंट की, जिसमें जनरल की 4, SC की 2, BCA की 1 और BCB की इसमें कोई वैकेंसी नहीं थी, EWS के लिए 1, यानी टोटल 8 पोस्ट के लिए दोस्तों इसका एग्ज़ाम लिया गया था। और इसकी अब कट ऑफ देख लेते हैं हम लोग कितनी जा सकती है। तो जनरल के लिए दोस्तों 70 से 72 इसकी कट ऑफ जा सकती है, BCA के लिए 68 से 73, BCB की कोई वैकेंसी नहीं थी और SC के लिए 67 से 70 के बीच में इसकी कट ऑफ रह सकती है। अब अगर बात करें वहीं EWS की, तो EWS की कट ऑफ दोस्तों 69 से 72 के बीच में रह सकती है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी इसमें कोई वैकेंसी नहीं थी। अब दोस्तों, अगली पोस्ट पर आते हैं। तो कैटेगरी नंबर 8 जिसमें 6 पोस्ट थी सिलेक्शन ऑफिसर अकाउंट के लिए। अब दोस्तों, इसमें जनरल के लिए 3 वैकेंसी थी, SC के लिए 1, BCA के लिए 1 और EWS के लिए 1, यानी टोटल 6 वैकेंसी इसके अंदर इस कैटेगरी नंबर 8 के अंदर हमें देखने को मिली। और इसमें दोस्तों जो कट ऑफ रह सकती है, जनरल की 74 से 76 रह सकती है और BCA की 72 से 75 रह सकती है, BCB की इसमें कोई पोस्ट नहीं है और SC की दोस्तों 68 से 71 के बीच में कट ऑफ जा सकती है। अब दोस्तों, अगली पोस्ट पर आते हैं, जिसमें से उसके अलावा अगर हम EWS की बात कर लें, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई पोस्ट नहीं थी, इसमें 73 से 76 EWS की कट ऑफ रह सकती है। अब दोस्तों, अगली कैटेगरी पर मूव करते हैं। तो इसमें दोस्तों कैटेगरी नंबर 9 जिसमें 10 पोस्ट थी डिविजनल अकाउंटेंट के लिए, जनरल के लिए 6, SC, BCA, BCB और EWS के लिए 1-1 पोस्ट इसमें रखी गई थी। टोटल 10 पोस्ट थी दोस्तों इसमें। अब कट ऑफ देख लेते हैं, इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर 90 में से बात करें तो दोस्तों जनरल की 73 से 75, BCA की 72 से 73, BCB की दोस्तों 72 से 73 और BCA की 70 से 72 और SC की 68 से 69 के बीच में इसकी कट ऑफ रह सकती है। अब अगर बात कर ले EWS की, तो EWS में दोस्तों
72 से 75 जा सकती है और एक्स सर्विसमैन की 54 से 56 के बीच में कट ऑफ जा सकती है। अब अगली कैटेगरी पर अगर मूव करें तो अगली कैटेगरी नंबर 13 है, जिसमें 40 पोस्ट है लोअर डिविजनल क्लर्क फील्ड कैडर के लिए। तो दोस्तों इसके अंदर जनरल के लिए 17 वैकेंसी है, एससी के लिए 8, बीसीए के लिए 7, बीसीबी के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस के लिए 4, टोटल 40 पोस्ट है दोस्तों इसमें। तो इसमें देखते हैं हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो जनरल के लिए दोस्तों 70 से 72 इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, बीसीबी के लिए 69 से 70 के बीच में रह सकती है, बीसीए के लिए 67 टू 69 के बीच में रह सकती है और एससी के लिए 64 से 66 इसकी कट ऑफ रह सकती है। अब दोस्तों बात करें वहीं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों 69 से 71 के बीच में इसकी कट ऑफ रह सकती है और एक्स सर्विसमैन की 54 से 55 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। अब आते हैं हमारी अगली कैटेगरी पर, दैट इज कैटेगरी नंबर 14। तो इसमें 15 पोस्ट है दोस्तों अपर डिवीजन क्लर्क के लिए फील्ड कैडर के लिए। इसमें भी जनरल के लिए 7, एससी के लिए 3, बीसीए के लिए भी 3 और बीसीबी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है। टोटल 15 पोस्ट इसके अंदर हमें देखने को मिल रही है और इसकी कट ऑफ देखते हैं क्या रह सकती है आउट ऑफ 90। तो दोस्तों जनरल के लिए 72 से 73, बीसीबी के लिए 70 से 71, बीसीए के लिए 68 से 70, एससी के लिए 268 से 66 से 68 के बीच में इसकी कट ऑफ रह सकती है। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 72 से 73 ईडब्ल्यूएस जा सकती है, जो कि लगभग जनरल के बराबर ही है। एक्स सर्विसमैन के लिए 55 से 59 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। वहीं अगर कैटेगरी नंबर 16 की बात करें तो इसमें 23 पोस्ट थी दोस्तों लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए, लेकिन ये हेड ऑफिस कैडर के लिए थी। इसमें जनरल की 9 पोस्ट है दोस्तों, एससी की 5, बीसीए की 4, बीसीबी की 3 और ईडब्ल्यूएस की 2, जिसमें टोटल 23 पोस्ट है दोस्तों। अब इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते हैं क्या रह सकती है। तो जनरल के लिए 72 से 73 इसकी कट ऑफ जा सकती है, बीसीबी के लिए वहीं 70 से 72 के बीच में रह सकती है, बीसीए के लिए 68 से 71 रह सकती है और एससी के लिए 65 से 68 इसकी कट ऑफ रह सकती है। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात कर ले दोस्तों तो 71 से 73 ईडब्ल्यूएस जा सकता है और 48 से 52 एक्स सर्विसमैन के लिए कट ऑफ रह सकती है। अब अगली कैटेगरी पर आते हैं जिसमें 19 पोस्ट है जूनियर अकाउंटेंट के लिए, कैटेगरी नंबर 18। तो दोस्तों इसमें जनरल के लिए 9, एससी के लिए 4, बीसीए के लिए 2, बीसीबी के लिए भी 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, टोटल 19 पोस्ट है दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट के लिए। तो इसकी कट ऑफ देख लेते हैं। तो जनरल के लिए इसकी कट ऑफ जा सकती है दोस्तों 69 से 72 के बीच में, बीसीबी के लिए 67 से 69 के बीच में, बीसीए के लिए 65 से 67 के बीच में, एससी के लिए 63 से 65 के बीच में और वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 68 से 70 के बीच में और एक्स सर्विसमैन की 52 से 55 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए। और अब हम लोग मूव करते हैं कैटेगरी नंबर 26 पे। 495 पोस्ट के लिए लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए एक वैकेंसी थी, जिसमें जनरल के लिए 124, एससी के लिए 153, बीसीए के लिए 110, बीसीबी के लिए 82 और ईडब्ल्यूएस के लिए 26 पोस्ट थी। टोटल 495 पोस्ट लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए इसमें थी दोस्तों, कैटेगरी नंबर 26 में। अब वहीं अगर इसकी कट ऑफ की बात करें तो जनरल के लिए 66 से 68 तक कट ऑफ रह सकती है, बीसीबी की 63 से 65 के बीच में रह सकती है, बीसीए की 61 से 63 रह सकती है और एससी की 59 से 62 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 66 से 67 के बीच में रह सकती है और एक्स सर्विसमैन की 48 से 52 इसकी कट ऑफ रह सकती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 58 पोस्ट के लिए अपर डिवीजन क्लर्क के लिए, जो कि कैटेगरी नंबर 27 के अंदर आती है। जनरल की 24 पोस्ट है इसमें, एससी की 12, बीसीए के लिए 10, बीसीबी के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 5। तो टोटल इसमें 58 पोस्ट हैं दोस्तों और उनके लिए देखते हैं कट ऑफ क्या रह सकती है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, ये दोस्तों आउट ऑफ 90 है, ये गलती से 100 लिखा गया है। तो जनरल के लिए 66 से 68 रहेगी, बीसीबी के लिए 65 से 66 रहेगी, बीसीए के लिए
63 से 64 रहेगी। एससी के लिए 66 से 60 एससी के लिए 60 से 62 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। अब ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 66 से 67, एक्स सर्विसमैन के लिए 49 से 54 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।